नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वी मेक टीचर। हम लोग यहाँ पर शिक्षकों को तैयार करते हैं और उन्हें बताते हैं कि छात्रों को कैसे समझा जाए और उसे कैसे बेहतर शिक्षा दी जाए। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा बाल केंद्रित शिक्षा का शिक्षण विधि। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि जो बाल केंद्रित शिक्षा के उद्देश्य क्या है और बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताएं क्या हैं। तो आज हम पढ़ेंगे शिक्षण विधि और मूल्यांकन एवं परीक्षण। तो आप लोग तैयार हो जाइए, कॉपी पेन ले लीजिए और नोट डाउन करना चाहते हैं तो इसे नोट भी कीजिए फटाफट, जिससे आपका डिटेल रेडी हो जाए। मेरे स्क्रीन के राइट साइड में वो नोट्स आपको दिखेगा, आप वहां से सुनते भी जाइए और लिखते भी जाइए। जहां आपको आवाज सुनाई होने में कठिनाई होगी आप स्क्रीन को देख करके वहां से लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। हमारा पहला टॉपिक है आज का शिक्षण विधि। शिक्षण विधि शिक्षा शास्त्र शिक्षक को यह बतलाता है कि बालकों को क्या पढ़ाया जाए, परंतु वास्तविक समस्या यह है कि कैसे पढ़ाया जाए। इस समस्या को सुलझाने में बाल मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता करता है। बाल मनोविज्ञान सीखने की प्रक्रिया, विधियों, महत्वपूर्ण कारकों, लाभदायक और हानिकारक दशाओं, रुकावटों, सीखने का वक्र तथा प्रशिक्षण, संक्रमण आदि विभिन्न तत्वों से परिचित कराता है। इनके ज्ञान से शिक्षक बालकों को सिखाने में सहायता कर सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण की विधियों का भी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करता है और उनमें सुधार के उपाय बतलाता है। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षण विधि को प्रयोग में लाते समय बाल मनोविज्ञान को ही आधार बनाया जाता है। शिक्षण से ही शिक्षक की समस्या हल नहीं हो जाती, उसे बालकों के ज्ञान और विकास का मूल्यांकन और परीक्षण मूल्यांकन से परीक्षार्थी की उन्नति का पता चलता है। शिक्षा मूल्यांकन और परीक्षण का भी करना होता है। सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक और शिक्षार्थी बार बार यह जानना चाहते हैं कि उन्होंने कितनी प्रगति हासिल की है और यदि उन्हें सफलता अथवा असफलता मिली है तो क्यों और उसमें क्या परिवर्तन किए जा सकते हैं। इन सभी प्रश्नों को सुलझाने में मूल्यांकन के साथ साथ विभिन्न प्रकार के परीक्षणों और मापों की आवश्यकता पड़ती है। भारतीय शिक्षा प्रणाली में मूल्यांकन शब्द परीक्षा, तनाव और दुश्चिंता से जुड़ा हुआ है। वर्तमान बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर जोर दिया गया है। CCE इसका शॉर्ट फॉर्म होता है और इसको फुल फॉर्म में हम लोग सतत व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE का अर्थ छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली से है, जिसमें छात्रों के विकास के सभी पक्ष शामिल होते हैं। यह एक बच्चे की विकास प्रक्रिया है जिसमें दोहरे उद्देश्यों पर बल दिया जाता है। ये उद्देश्य एक और मूल्यांकन में निरंतरता और व्यापक रूप से सीखने के मूल्यांकन पर तथा दूसरी ओर व्यवहार के परिणामों पर आधारित है। निरंतरता का अर्थ है मूल्यांकन की नियमितता, अधिगम अंतरालों का निदान, सुधारात्मक उपायों का उपयोग, स्वयं मूल्यांकन के लिए अध्यापक और छात्रों के साक्ष्य का फीडबैक अर्थात प्रतिपुष्टि। व्यापक पद अनेक साधनों और तकनीकों के अनुप्रयोग को संदर्भित करता है। यह परीक्षणकारी और गैर परीक्षणकारी दोनों के लिए लागू होता है और यह सीखने के क्षेत्रों में छात्रों के विकास के मूल्यांकन पर लक्षित है, जैसे ज्ञान, समझ, व्याख्या, अनुप्रयोग, विश्लेषण, मूल्यांकन एवं सृजनात्मकता आदि। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक का था। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे पाठ्यक्रम का स्वरूप। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें बताएं। साथ ही शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।